लास्ट में हमारे पास ये टेबल बना हुआ है जिसमें उन्होंने सारी करैक्टरिस्टिक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास साउंड की 3 हमने पढ़ी थी। फर्स्ट लाउडनेस, सेकंड पिच और थर्ड क्वालिटी। फर्स्ट लाउडनेस में हमने यही कहा था कि किस पे लाउडनेस डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी वेव की डिस्प्लेसमेंट की, कितना वो डिस्प्लेस किया, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर हमने कहा था या तो हमारे पास साउंड जो है वो सॉफ्ट हो सकता है या लाउड हो सकता है। तो अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी वेव की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, थोड़ी सी है, और यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ज़्यादा है। तो जिसकी थोड़ी डिस्प्लेसमेंट इसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और जिसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसका मतलब इसके हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है। सेकंड, पिच डिपेंड करती है फ्रिक्वेंसी पे। फ्रिक्वेंसी होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ साइकिल। ये किसके नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा है या कम है, वो हमें पिच के बारे में बताती है। तो यहाँ पर हम आज जैसे उन्होंने 2 वेव बनाई हुई हैं। एक हमारे पास लो बनाई हुई है जिसकी अगर साइकिल देखें तो यहाँ पे इसकी टोटल 2 साइकिल हैं। एक पूरा साइकिल कंप्लीट किया हुआ और दूसरा साइकिल ये। और अगर यहाँ पर देखें तो इसकी साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब ज़्यादा, तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, पिच ज़्यादा। और अगर इसी तरह नंबर ऑफ साइकिल कम, पिच कम, फ्रिक्वेंसी कम। थर्ड, क्वालिटी। क्वालिटी वेव फॉर्म से हमें पता चलती है कि जैसे अभी हमने डेफिनेशन में भी कहा है कि हमारे पास 2 अगर साउंड हैं सेम लाउडनेस के, तो हम उनको कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको हम उनकी वेव फॉर्म पे। तो जैसे ये हमारे पास अब 2 वेव्स हैं, अगर इनकी वेव डिफरेंट है और क्या पता लाउडनेस सेम हो, तो सेम लाउडनेस सेम पिच हो सकती है। पर अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकी वेव जो है वो डिफरेंट है, वेव फॉर्म डिफरेंट है। ये बहुत क्लियर सी और ये थोड़ी रफ सी है, तो इस वजह से हमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।